अग्नि पुराण में है और बहुत अच्छे वक्ता हैं, बड़े सरल हैं, बहुत मधुर हैं, बहुत व्यवहार कुशल हैं, बहुत कर्मकांड में बड़े निष्णात, वेद कर्मकांड ज्योतिष और पुराण के आप बेटा हैं। हमारे तो पुरोहित हैं आप, तो आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। पहले करतल ध्वनि से तालियों से अभिनंदन करेंगे पूज्य आचार्य जी का और समय का ध्यान रखेंगे, निवेदन है, क्योंकि वक्ता वही कुशल है जिसने समय का ध्यान रखा। तो समय 20 मिनट का। सोहन प्रकाश मिश्रा जी हमारे बीच में आ रहे हैं अग्नि पुराण को लेकर के जी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम मंगलमूर्तये नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरैप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दैत ईप्सितमन्वधावान् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोल भक्तवत्सल भगवान की। हरे राम 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 हरे हरे हरे। बोलो सभी लोग। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अखंड ब्रह्मांड नायिका सर्वदेवमयी गौमाता पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज यहाँ पे आए हुए श्री पूज्य गुरुदेव कोठारी जी, गुरुदेव श्री सेमवाल जी, मुख्य वक्ता के रूप में श्री सीता शरण जी महाराज जी, पूज्य आचार्य सेमवाल जी, अष्टादश महापुराण के आचार्य डॉक्टर रामभूषण जी और अष्टादश पुराणों में बैठे हुए सभी व्यासचरण, सभी वेदमुख ब्राह्मण और सभी आई हुई श्रद्धा रूपी माता, विश्वास रूपी भ्राता, सभी को सादर प्रणाम। सज्जनों, बड़ा हर्ष का विषय है कि ये सुंदर हिमालय की गोद में स्थित उत्तर द्वारिका सौम्य श्याम वन सुंदर चौपड़धाम में ये अष्टादश पुराण का सुंदर आयोजन। इस आयोजन में गौ प्रतिष्ठा महोत्सव यज्ञ को जो संज्ञा दी गई है गौ प्रतिष्ठा महोत्सव, इस गौ प्रतिष्ठा महोत्सव में हमको अग्नि पुराण मिला है। हमने पुराण का परिचय पहले वाले जब हमारा पहला सत्र था
उसमें हमने पुराण का परिचय दिया। ये अग्नि पुराण में 382 अध्याय और 15,400 श्लोक है। सज्जनों, तो हमको आदेश है कि केवल सार रूप में गाय पर बोलना है। पुराणों में गाय के बारे में क्या है वो बोलना है। तो इस अग्नि पुराण में 15वें अध्याय में 4 प्रकार की मुक्ति का वर्णन किया है। पुरुषों को 4 प्रकार की मुक्ति, मनुष्यों को 4 प्रकार की मुक्ति बताई है। 4 प्रकार की मुक्ति में पहली मुक्ति बताई है ब्रह्म ज्ञान से, और दूसरी जो मुक्ति बताई है वो गया में श्राद्ध करने से, और तीसरी जो मुक्ति बताई है वो गौशाला में शरीर त्याग करने से, और चौथी जो मुक्ति बताई है वो कुरुक्षेत्र में। तो 3 जो मुक्तियां हैं वो तो बहुत कठिन है। एक तो ब्रह्म ज्ञान वाली, सहजता से प्राप्त नहीं होता है ज्ञान। ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत इंद्रियों का दमन, बहुत कठिन मुक्ति है ब्रह्म ज्ञान वाली जो मुक्ति है। और दूसरी जो मुक्ति है गया में श्राद्ध, वो भी निर्धन व्यक्तियों के लिए बहुत कठिन है। तीसरी जो मुक्ति है कुरुक्षेत्र वाली, वो भी बहुत कठिन है। कुरुक्षेत्र में वास हो शरीर छोड़ते समय, वो भी बहुत कठिन है। और चौथी जो मुक्ति है वो है गौशाला में, वो सहज है। क्योंकि गाय का पालन जब हम करेंगे, अगर गौ की सेवा करते करते अगर हमने शरीर छोड़ दिया तो सर्वदा दान दुर्लभा, सब दानों में वो दुर्लभ है। और शीघ्रता से वैकुंठम भुवनम ब्रजेत, गौशाला में केवल शरीर छोड़ने से, देखो गौ का महत्व, गौशाला में केवल शरीर छोड़ने से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में देखो ये जो अग्नि पुराण है, ये अग्निदेव जी ने स्वयं अपने मुख से बोला है। एक बार व्यास जी जब जो है बद्रीनाथ में इन 18 पुराणों को लिख रहे थे, तो सुखदेव जी और सूत जी और ये जो ऋषि हैं, ये व्यास जी के पास गए कि हमको कोई गोपनीय ज्ञान दीजिए। तो तब व्यास जी ने इनको कहा कि हम जो तुमको ज्ञान दे रहे हैं, ये एक बार अग्निदेव ने वशिष्ठ जी को दिया। ये जो अग्नि पुराण है, ये पूरा पुराण अग्निदेव ने अपने मुख से वशिष्ठ जी को कहा है। तो इसके 16वें अध्याय में फिर जो है महाराज बैतरणी तीर्थ में, बैतरणी तीर्थ में जो गौ को नमस्कार करके पिंड करता है, तो इसमें अग्निदेव जी कह रहे हैं कि नत्वाम गामवै बैतरण्याम एक विंशिक कुलोद्धृति ही, बोला उसकी 21 पीढ़ियां जो है शीघ्रता से तर जाती है। उसके पश्चात बोला धेनुकारण्यम में जो है गौ को नमस्कार करके जो पिंडदान करते हैं, उसके 101 कुलों जो है तर जाते हैं। इसी अग्नि पुराण में 117वें अध्याय में 117वें अध्याय में अग्निदेव जी कह रहे हैं वशिष्ठ जी से कि जो गौ की दूध में, गौ के दूध में बनी खीर से जो पिंडदान करता है, तो उसके पितर जो है 1 वर्ष तक उनकी तृप्ति होती है। अगर आप कोई भी पूरे वर्ष पर्यंत श्राद्ध न करें और श्राद्ध, कन्यागत श्राद्ध में गाय के दूध में बने पिंड दें पितरों को, तो लिखा है संवत्सरम तुगव्येना पयसा पायसेन वह, बोला पितरों को जो है 1 वर्ष तक की तृप्ति होती है। सज्जनों, इसी क्रम में लिखा है कि तिथियों में 10वीं तिथि के दिन जो गौओं की पूजा करता है उसको गौलोक की प्राप्ति होती है। और गौ का महत्व बताया है अग्नि पुराण में 130वें अध्याय में। गौ का महत्व बताते हुए अग्निदेव जी कह रहे हैं कि वशिष्ठ, आग्नेय मंडल में गौएं बहुत प्रकार की दूध देती है, कि अगर आग्नेय मंडल में तुमने गौ पूजन किया तो आपको पूरी पृथ्वी धन धान्य सहित दान करने का जो पुण्य है, वो पुण्य
आग्नेय कोण में गौ पूजन करने से शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। और इसी क्रम में अग्नि पुराण में 167वें अध्याय में गौ का महत्व बताते हुए अग्निदेव जी कह रहे हैं कि गवाम अंगे सुतिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दशा। बोला जो 14 लोक हैं वो गाय में निवास करते हैं। 33 कोटि के देवता तो बताए हैं, लेकिन जो 14 भुवन है पूरा ब्रह्मांड, बोला पूरा ब्रह्मांड जो है गौ में वास करता है। इसलिए जो गौ का पूजन करता है वो पूरे ब्रह्मांड का पूजन करता है, देवताओं का ही नहीं पूरे ब्रह्मांड का पूजन करता है। इसी में 173वें अध्याय में प्रायश्चित प्रकरण है। तो प्रायश्चित प्रकरण में बताए हैं कि गवार्थे ब्राह्मणार्थे वा सध्यान प्राणान परित्यजे। अग्निदेव जी कह रहे हैं वशिष्ठ जी, जो गाय के लिए और ब्राह्मणों के लिए शरीर छोड़ता है, आहुत करता है, उसको जो है ब्रह्म हत्या का पाप भी है। प्रासेदात्मान मग्नो वा मुच्यते ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या के पाप से भी वो जो है मुक्त हो जाता है। सज्जनों, इसी अग्नि पुराण में गाय का महत्व बताते हुए अग्निदेव जी कहते हैं किसी भी व्रत को करने से पहले, कोई भी व्रत करो, एकादशी का व्रत करो, सोम मंगल बुध बृहस्पति जो भी व्रत करो, बोलो पंचगव्य अगर प्रथम में आप लेते हैं वही व्रत सफल है। अगर प्रातः काल आपने पंचगव्य न पी करके व्रत किया वो व्रत श्रेणी में नहीं आता है। लिखा है पंचगव्यम कृत्वा प्रातः व्रतम चरेत। प्रथम में पंचगव्य पी करके ही व्रत करना चाहिए। कोई भी व्रत तब तक सफल नहीं है जब तक पंचगव्य नहीं पिया। और गुरुजी ने जो यज्ञ रचा है कितने दिन का है? 12 दिन का। अपना नहीं रचा उन्होंने। अग्नि पुराण में इसका उल्लेख है कि लगातार 12 दिनों तक उपवास करके जो व्रत करता है, जो गौ पूजन करता है, द्वादशाहो पवासेना पराक सर्व पापः, ये 173वें अध्याय के 22वां श्लोक है कि 12 दिन तक जो गौ पूजन करता है या गाय की जो कथा सुनता है उसको कहते हैं पराक व्रत। इस प्रकार का जो करता है उसके जो है सभी पाप, शरीर के सभी पाप, मन से किया हो चाहे वचन वाणी के द्वारा किया हो चाहे काय के द्वारा किया हो, सारे पाप शीघ्रता से नष्ट हो जाते हैं। बंधुओं, इसी कर्म में, इसी अग्नि पुराण में 184वें अध्याय में अग्निदेव जी कहते हैं वशिष्ठ प्रत्येक मास के दोनों पक्षों की अष्टमी तिथि को रात्रि में भोजन करने के पश्चात जो गौ पूजन करता है तो प्रार्थ इत्वा द्विजान भोज्या भुक्ति मुक्ति मवाप्नुयात्, मनुष्य जो है इंद्रलोक को प्राप्त कर जाता है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़ी बड़ी साधना के द्वारा नहीं कर पाते हैं, उनको जो है अष्टमी के दिन में व्रत करके रात को गौ पूजन करके इंद्रलोक की प्राप्ति हो जाती है। इसी क्रम में गौ का महत्व बताते हुए 203वें अध्याय में नरकों का वर्णन आया। तो गाय का महत्व बताया है। अग्निदेव जी कहते हैं वशिष्ठ गौघाती तो महाबीच्याम सर्वलक्षम तु पीड़येत्। बोलो गौ की हत्या करने वाला 1 लाख वर्ष तक महाबीची नामक नगर में दुख पाता है, जो गौघाती है। इसी क्रम में गौ का महत्व बताते हुए 209वें अध्याय में अग्निदेव जी कहते हैं कि 10 प्रकार की धेनु दान है। 10 प्रकार के दान बताए महादानों में। 10 धेनु प्रवक्ष्यामि यादत्वा भुक्ति मुक्ति भाग। बोलो जो ये 10 प्रकार के दान करता है उसके भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो क्या है 10 दान में? पहली है गुड़ धेनु, और दूसरी है घृत धेनु, तीसरी है तिल धेनु, चौथी है जल धेनु, 5वीं है क्षीर धेनु, 6ठी है मधु धेनु, 7वीं है शर्करा धेनु, 8वीं है दधि धेनु, 9वीं है रस धेनु और 10वीं है गौ जो साक्षात धेनु है। सबसे अंतिम में
धेनु का दान करना चाहिए। तो बोला भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति करतले स्थिता, भुक्ति मुक्ति जो है हाथों में होती है। सज्जनों, इसी क्रम में 210वें अध्याय में अग्निदेव जी कह रहे हैं कि उभयतोमुखी माने सवत्सा गौ, सवत्सा गौ का जो दान करता है, दाता उतने ही युगों तक, जो दान करता है वो उतने ही युगों तक स्वर्गलोक में वास करता है। कितने युगों तक? जितने गाय के शरीर में रोम है। प्रमाण दे रखा है, सवत्सा रोम तुल्यानी युगान्यु भयतो मुखिम। बोला जितने गाय के शरीर में रोम है उतने वर्षों तक जो है वो स्वर्गलोक में वास करता है। सज्जनों, 221वें अध्याय में समय भी हो गया है, मैं संक्षिप्त में कह दूं। राजधर्म, अग्निदेव ने जो है वशिष्ठ जी को कहा कि राजा को चाहिए कि ब्राह्मणों की और गायों की पूजा करे, और गायों की जो चरान वाली भूमि है उसमें प्रतिबंध न करे, नहीं तो राजा को जो है 1,00,000 वर्ष तक जो है महाप्रलय पर्यंत राजा को नरक में वास करना पड़ता है। 227वें अध्याय में अग्निदेव जी कहते हैं कि जो ब्राह्मण गाय के मतलब गाय भूखी है और उसके लिए तृण लाता है, उसमें चाहे हर भी लेता है, चोरी कर लेता है तृण की, तो बोला उसको कोई बहुत बड़ा पाप नहीं लगता है। गोवदे अर्थे हरिश्चापी हन्या दुष्टम बदोद्दतम, उसको कोई पाप नहीं लगता है जो गाय के लिए घास हर लेता है। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि गाय को मारने वाले को या आतताई पुरुष का वध कर देना, मतलब करने में राजा को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। जो गोवध करते हैं राजा को मृत्यु दंड देना चाहिए। राजा गवा विचाराध्यम हन्यच्चे वातताई नहा, जो गौवध करते हैं उनको बिना सोचे विचारे मृत्यु दंड देनी चाहिए। इसी क्रम में सज्जनों 229वें अध्याय में गाय का महत्व बताते हुए कहते हैं कि स्वप्न में अगर गाय दिखाई दे तो व्यक्ति को राज्य पद प्राप्त होता है। अमीशाम चाविसे कस्तु गवाम श्रृंगे च्युतई न चाहा। बोला स्वप्न में अगर गाय दिखाई दे किसी दिन तो उस व्यक्ति को जो है राज्य पद प्राप्त हो जाता है। इसी में गाय का बहुत ज्यादा महत्व है। समय की कमी है, महाराज जी का आदेश हो गया, हमने तो केवल अन्य वार्ताओं को न कर करके केवल इस पुराण में गाय का महत्व क्या है ये आपको बताया। इसमें है कि अगर जिसके घर में बोला गाय डकारने लग जाए रात को तो गोस्वामी के ऊपर विपत्ति आने वाली है। और रात में अगर गाय जो है रात में बोले तो चोरों का भय होता है। अगर जो है यदि गाय जो है डकारने लगती है तो अपशकुन होता है घर में। इसलिए गाय जहां प्रसन्न है उस घर में मंगल ही मंगल होते हैं। अगर सांड रात को बोले और कोई व्यक्ति सुने तो उसको विजय पद की प्राप्ति होती है। यदि अपनी दीवी एवं अपने घर पर विद्यमान रहने वाली गाय किसी भी वस्तु को अगर अभक्ष्य पदार्थ को गलत पदार्थ को भोजन करती है, ग्रहण करती है, तो देखने वाले को भी जो है बहुत बड़ा पाप लगता है। इसी में लिखा हुआ है कि अपने पैरों से अगर पृथ्वी खोदती है गाय तो जो है देखते हुए सिंग में अगर मिट्टी लगी हुई है ऐसा अगर कोई देखता है तो उसको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसमें समय की बाध्यता है। सज्जनों, हम केवल थोड़ा बता दें कि गौमूत्र गोबर से खुजलाना, सिंगों को सहलाना और गाय के ऊपर हाथ रखना धरती का सबसे ज्यादा पुण्य है। धरती में अगर पुण्य है तो सबसे ज्यादा पुण्य गाय को सहलाने से है। लिखा हुआ है सर्वेषामेव भूतानाम गावा शरणमुत्तमम। गाय में जो है समस्त जीवों का सर्वोत्तम रक्षक है। गाय जो है समस्त जीवों की, ऐसे नहीं कि मनुष्यों की, समस्त जीवों की गाय जो है सर्वोत्तम रक्षक है। अब समय की बाध्यता है, हम ज्यादा न कहते हुए आप समझ ही गए होंगे कि पूरे पुराण में जो है गाय का कितना महत्व है। इसलिए सबसे निवेदन है, गुरुजी जैसा हमारा
हमको बता रहे हैं गाय का महात्म्य, धेनुमानस में तो पूरा दे रखा है इसका विस्तार। हमको उसी आचरण को अपनाना चाहिए और उसी प्रकार से गौ पूजन करना चाहिए। बोलो गौ माता की, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता मां। करतल ध्वनि से पूज्य आचार्य जी का अभिनंदन करें। और आपके प्रवचनों से लग रहा है कि आपने पुराण को बहुत गहनता से चिंतन किया है। एक एक संदर्भ के साथ सश्लोक प्रमाण सहित आप जो है गौ परख अर्थ यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। पुनः एक बार तालियों से पूज्या पंडित सोहन मिश्रा जी का हम बहुत अभिनंदन करते हैं। और आपको पहले दिन एक उत्तर पुस्तिका यहाँ पर दी गई थी, सभी से ये निवेदन है। और गुरुदेव का हमारे बीच में पदार्पण, एक बार करतल ध्वनि से गुरुदेव के चरणों में हम सभी लोग साष्टांग प्रणाम करते हैं। और गुरुदेव क्योंकि का व्यस्तता भी बहुत अधिक है और क्योंकि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सबसे मिलना है, सबका अभिवादन स्वीकार करना है, सबको आशीर्वाद देना है। और अपने गांव की इतना विशाल गांव है, गांव की सभी ध्यानियां उनको बिल्कुल फोन करके दूरभाष से सबको बुला रखा है, उन सबको भी मिलना है, उन सबका सम्मान करना है। गुरुदेव जहां भी है रहते हैं, लेकिन कान तो इधर ही हैं, सबके प्रवचन बिल्कुल एकाग्र भाव से सुन रहे हैं और इस समय हमारे मध्य में आकर के विराजित हो गए हैं। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। और उस उत्तर पुस्तिका की मैं बात कर रहा था कि भाई परसों आप सब लोग जो है वो यहाँ पर जमा कर देंगे और